अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, बेइंतहा कमेंट्स, लोगों के मैसेजेस, एक सवाल बार बार हमसे पूछा जा रहा है। कल जो हमने आरजू फातिमा की न्यूज़ दी थी और हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, तो लोग हमसे पूछेंगे भाई आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं, इस केस का उस केस से क्या ताल्लुक़ है। तो आरजू फातिमा का जो केस है, सबसे बड़ा ताल्लुक तो ये है कि उसमें जबरान नासिर मौजूद थे और इसमें भी जबरान नासिर मौजूद हैं। पहला जवाब तो ये है। दूसरा जवाब ये है कि वो बच्ची भी 15 से 16 साल की एज के अंदर है और ये बच्ची भी 15 और 16 साल की एज के अंदर है। इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क सिर्फ मैंने आपको बताया था क्रिश्चियन कम्यूनिटी का है, उसके अलावा या एज का थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ट्रैप उसी तरह करना और फिर उसके बाद बच्ची को शेल्टर होम में रखना, वालिदैन को मिलने की इजाज़त देना, फिर उसके बाद बच्ची का बयान, आगे की सारी कहानी उसी तरह है जिस तरह ये ज़ारा काज़मी केस में हो रहा है। इस वजह से और ख़ुश क्यों हैं हम खुश इस वजह से हैं कि जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से जो अगली स्टोरी है वो बिल्कुल वाज़े है और साफ नज़र आ रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि 90% तो क्या 100% इस बात का यकीन है कि खैर से जब बच्ची बयान देगी तो वो खैर खैरियत से अपने वालिदैन के पास वापस चली जाएगी। हम लोग इसलिए खुश हैं। ये तो जवाब है जनाब उन लोगों को जिन्होंने कमेंट्स में पूछा, मैसेजेस में पूछा। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्यों खुश हैं। तमाम जितने यूट्यूबर्स हैं या सहाफ़ी लोग हैं, हम लोग क्यों खुश हैं। हम इसी वजह से खुश हैं कि इंशाअल्लाह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो चीज़ें आपके सामने आई उसमें भी बच्ची का बयान था और उसके बाद जो है बच्ची को वालिदैन के साथ जाने दिया। फिर उसके बाद ये आरजू फातिमा वाला केस हुआ, इसके अंदर भी बच्ची की रजामंदी थी और जो कुछ भी था उसके बाद वालिदैन के साथ जाने दिया। अच्छा, अब एक बहुत जो खूबसूरत बात मुझे आरजू फातिमा वाले केस में लगी वो ये लगी कि बच्ची होगी मुसलमान, ठीक है। अब अदालत ने कसम से देखें, जो किसी की अच्छी बात है उसको बिल्कुल जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि हर वक्त आप तनकीद ही करते रहें। बहुत अच्छी बात जो कल हमारे सामने आई वो ये आई कि अदालत ने कहा है कि बच्ची मुसलमान है और मुसलमान ही रहना चाहती है। और एक क्रिश्चियन घर में जहाँ उसके वालिदैन हैं या ऐसी कम्यूनिटी है तो वो मुसलमान बच्ची जो है उसको जय नमाज दी जाए, उसको तस्बीह दी जाए और उसके तमाम इस्लामी नज़रिए हैं उसके मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारने दी जाए और वालिदैन उसकी पढ़ाई लिखाई और ये तमाम चीज़ों का उसी तरह ख्याल रखें जैसे वो रखते थे। देखें कितनी खूबसूरत चीज़ है कि मैं आपको नहीं बता सकता। एक सोसाइटी के अंदर जो है ये मिसाल बन सकती है ये चीज़। आरजू फातिमा वाला जो केस है, वालिदैन का बहुत बड़ा दिल, बहुत अच्छी बात की। मैं जानता हूँ हमारे अपने यहाँ पे बहुत सी कम्यूनिटी है, मेरा ज़्यादा मिलना उठना बैठना जो है क्रिश्चियन कम्यूनिटी के साथ है। बहुत अच्छे लोग, नफीस लोग, प्यार करने वाले लोग होते हैं। तो इसमें जो बहुत खूबसूरत मुझे बात लगी वो ये लगी कि एक क्रिश्चियन घर के अंदर जो है वो मुसलमान बेटी जो है वो नमाज अदा करेगी, जो कुरान पाक की तिलावत करेगी। देखें अल्लाह की शान है ना, अल्लाह क्या क्या दिखाता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे लगी। और इसी तरह अगर हमारी सोसाइटी ऐसी हो जाए, हमारा माशरा ऐसा हो जाए और जिनके दिमाग में ये चीज़ें ना हों कि ज़ात पात क्या होती है, फ़लाँ चीज़ क्या होती है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने तरीके से अपनी समझ बूझ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो ये जी बहुत एक मुझे खूबसूरत चीज़ लगी जो मैंने कहा था आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी खुशी का मैंने आपको बता दिया कि हमें खुशी इस बात की है कि वो भी जबरान नासिर के अंडर था केस और ये भी जबरान नासिर ही इसको हैंडल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज भी उनकी एक ऑडियो मैंने जबरान नासिर की आप लोगों के साथ शेयर की है। मसला है डट जाना, किसी मकसद के लिए खड़े हो जाना, ये बहुत बड़ा जो है अल्लाह की ज़ात फिर आपकी मदद करना शुरू कर देती है। तो इंशाल्लाह आगे अब मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते की कहानी रह गई है टोटल, तो इंशाल्लाह बेहतरीन नताइज जो हैं वो आप लोगों के सामने होंगे। बाकी अभी थोड़ी देर बाद मेरे ख़्याल से फ़याज़ रामे भाई भी से मैंने रब्ता किया है, उनके साथ मेरी जो गुफ्तगू होगी वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा
कि मज़ीद आगे अब क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। दूसरा जी, जो आखिरी रिपोर्ट्स थी नूर बीबी जो है ज़हीर की वालदा, उनके आने की हमें रिपोर्ट्स आई थी और पहुंचने की रिपोर्ट्स थी। उसके बाद कोई भी खबर हम तक नहीं पहुंची। हो सकता है वो कराची में मौजूद हों, ज़हीर से मिल भी रही हों या उनकी मुलाकात हो गई हो। ये बिल्कुल जो है ना हमें नहीं पता इस चीज़ का, ना ये खबर अभी आउट हो रही है। और ये भी चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही कि सिंध पुलिस ने अभी तक क्या स्टेप उठाया है उनको गिरफ़्तार करने का, मुल्ज़मान को। राय खुरम की फुटेज पूरी दुनिया ने देख ली, कैसे वो लाहौर हाई कोर्ट में फेर रहे हैं और कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो ये कब पेश किया जाएगा? जिनके खिलाफ 3 वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं और उसके बाद अभी तक कोई अता पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है उस हवाले से। जैसे ही कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर जो है हम शेयर करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल है, जो ख़बरें हमें इधर उधर सहाफ़ियों से मिली वो ये कि छुप छुपा के मुलाकात जो है वो कहीं जारी है ज़हीर की और उनकी वालदा की, जो अब तक पहुंची है अभी श्योर नहीं है इस चीज़ पे। ऐसे ही आपको कहेंगे ये श्योर है। तो ये जनाब जो आपसे बात की वो इसी वजह से की कि हम लोग जो खुश हैं वो इस वजह से खुश हैं। इंशाल्लाह सिर्फ एक जुमले की देर है और उसके बाद हर चीज़ आपके सामने आपको सही सलामत इंशाल्लाह होते नज़र आएगी। और यही केस एक मिसाल भी बन जाएगा, जैसे आरज़ू फातिमा का जो केस है वो भी एक मिसाल कायम करके गया है और इंशाल्लाह ये वाला केस भी जो है वो एक ज़रूर मिसाल कायम करेगा। दुआओं में याद रखा करें, सबको दुआ दिया करें। और एक और बात वो ये कि आप ये देख लें कि कोई भी उन गंदे यूट्यूबर को कोई कुछ नहीं कहता जब तक वो कोई पंगा नहीं लेते, जब तक वो उनको कोई कीड़ा तंग नहीं करता। ठीक है, सब खामोश हो गए थे, 1 हफ्ते से बिल्कुल खामोशी थी, सब आराम से अपना काम कर रहे थे। फिर एक ख़त उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद सारे शुरू हो गए। वो लाजमी सी बात है। फिर आप अगर करेंगे मस्ती, जिस तरह पहले आप लोगों ने की थी, जब बच्ची अगवा हुई थी तब आप लोगों ने मस्तियाँ शुरू की, आप लोगों ने गालियाँ देना शुरू की, तो तब सारे यूट्यूबर इकट्ठे हुए, सहाफ़ी इकट्ठे हुए, फिर आपको उन्होंने जवाब दिए। उसके बाद अब आप पता नहीं क्यों खामोश हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता होगा। खामोश बैठने वाले तो आप लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब आप 4 दिन के बाद निकालते हैं अपना मुंह कहीं से बाहर, तो फिर दोबारा लानते शुरू हो जाती हैं। तो ये खामोशी ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। तो मुंह अपना बंद ही रखें तो बहुत मेहरबानी आपकी। आप कुछ भी अगर बोलेंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर अब हमारे पास तो व्हाट्सएप भरा हुआ होता है बदवाओं से और लानतों से। तो अगर उसके लिए आप लोग फिर रेडी हुए तो फिर कोई पंगा करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और एक वक़्वा अगर बात की जाए, सिंध पुलिस बात कर रही थी कि जनाब हमें गिरफ्तार नहीं हो रही नूर मुनीर और राय खुरम वगैरह, तो उस हवाले से बुशरा शकील ने भी एक वीडियो लगाई थी कि राय खुरम को, अगर मैंने पहले भी कहा, अगर ये पकड़ना चाहते हैं तो दिल्ली अदालतों में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसमें सिंध पुलिस की टोटली नाअहली है। और लास्ट टाइम जब 2 दिन पहले उसको देखा गया 16 को, तो वो वहां से फरार भी हो गया, मुझे और बुशरा शकील को देखकर, राय खुरम। तो मुख्तसर हकायक यही है कि तमाम पस पर्दा हकायक जो है वो सामने आने वाले हैं और अनकरीब बच्ची जो है वो इस जाली निकाह नामे की हकीकत और इस किडनैपिंग एंड अबडक्शन का जो वाकया है, इसके तमाम तर हकायक खुद अपनी जबानी कौम के सामने रखेगी और इस गैंग को एक इबरतनाक सजा जो मिलेगी। और जो लोग ये समझते हैं कि इनको सजा नहीं मिलेगी, उनके लिए अनकरीब आने वाले दिन जो है ये सारी चीजें क्लियर कर देंगी, पानी की तरह ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और कजाबा गैंग जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं इतना कहूंगा कि आजकल वो डॉक्टर साहब के लाइव सेशन से काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले वक्त में उनके लिए मजीद, उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा होने वाला है, इस गैंग की भी और कजाबा गैंग जो है इसकी भी। जो अंदरूनी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो यही है कि बच्ची ने बहुत सारे किरदारों को बेनकाब कर दिया है उनके नामों के साथ। और बहुत जल्द, जैसा कि मैं पहले दिन से ये कहता आया हूं कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और किडनैपिंग एंड अबडक्शन का मामला है। ये चीजें, तमाम तर चीजें बच्ची की मुंहज़बानी ये सामने आने वाली हैं और इस गैंग को कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब इनके लिए एक इबरतनाक सजा जो है वो इनको मिलने वाली है। और अगर इनकी एप्लीकेशन के हवाले से बात की जाए तो इन्होंने हाई कोर्ट में पिछले दिनों में एक एप्लीकेशन दी हुई थी मुलाकात की और 164 की स्टेटमेंट के हवाले से। जो 164 की स्टेटमेंट के हवाले से एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को मुल्ज़िम ने अदालत में अपनी पोजीशन कमजोर देखते हुए
और उसको विड्रा कर लिया, वो खारिज कर दी गई। और जो मुलाकात की एप्लीकेशन थी उसमें जब मुलजम से अदालत ने पूछा कि ये कैसे काबिल समात है, तो उसने कहा जी मुलजम जो है वो मगविया बच्ची का शौहर है और मगविया बच्ची को सिंगल रुकनी बेंच डॉक्टर ने 17 साल डिक्लेयर किया है, जिस पर नासिर जिब्रान साहब ने 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड का जो डिसीजन था वो अदालत के सामने रखा और नादरा रिकॉर्ड सामने रखा और अदालत को ये बताया कि लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड इस बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर चुका है और इनका निकाहनामा भी डिस्प्यूटेड है। तो देन मुलजम जहीर के वकील के पास कोई जवाब नहीं था और ये तमाम तर कार्रवाई सुनने के बाद अदालत ने एक जनाटेदार थप्पड़ ही आप कह सकते हैं कि जवाब दिया, जनाटेदार थप्पड़ की सूरत में एक जवाब दिया मुलजम जहीर के वकील को कि आप मजीद तैयारी करके हैं, आपकी तैयारी नहीं है और 30 नवंबर तक इसकी जो समात है वो मुलतवी की जाती है। अब दोबारा समात जो है वो 30 नवंबर को होगी और इसमें मुलजम जहीर के वकील को मजीद तैयारी करके आने का हुक्म दिया गया है। मीनवाइल ये बच्ची की अगर कस्टडी के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहे और हम एक मुनासिब टाइम की बात करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनासिब टाइम अब अनकरीब है। नेक्स्ट 2 वीक जो है वो काफी अहम है, इसमें इंशाल्लाह बच्ची की कस्टडी के हवाले से भी चीजें सामने आएंगी और बहुत सारे जो पसे पर्दा हकायक हैं वो भी सामने आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जाए तो वो तो आपके सामने, वहां पे भी इनके घिसे पटे यही आर्गूमेंट्स हैं जी बच्ची अकिल है, बालिग है, उसने शादी कर ली। हालांकि एक्सरे गैंग और एक्सरे वकील को ये नहीं मालूम कि बच्ची डिक्लेयर हो चुकी है और अदालतों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब इनका चूरन मजीद नहीं बिकेगा। तो इनका सुप्रीम कोर्ट में भी इनको एक सख्त ऑर्डर इनके खिलाफ होने जा रहा है और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में तो आपने देख लिया नॉन अवेलेबल वारंट भी निकले हुए हैं।